हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ सुपरमैन एंड लोइस के सीजन 2 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सुपरमैन एंड लोइस के सीजन 2 के एपिसोड 4 को नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड, एपिसोड 4 का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है लुइस और लूसी से, जहाँ पर एक दूसरे से बात करती हुई नजर आ जाती है। अब यहाँ पर लुइस लूसी को बोलती है तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम ये बात जानती हो। बट वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मॉम के जाने के बाद मुझे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि एक मॉम ही थी जो मुझे समझती थी, उसके बाद मुझे कोई भी नहीं समझता है, मेरी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझता है, मेरी जॉब चली गई है, मेरे अपने मुझसे दूर हो चुके हैं, डैड मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। बट लुइस यहाँ पर बोलती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तो वो बोलती है तुम एली के पास जा रही हो, तुम उसकी बातों में आ गई हो, तुम जानती हो कि वो ठीक नहीं है, मैं उसे यहाँ पर तबाह बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ गई है, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। अब यहाँ पर फ्रेंड हम देख लेते हैं एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें कर रही होती है। वहीं पर हम देख लेते हैं एली एल्सन को, जो कि आकर रेस्टोरेंट में लुइस से मिल रही होती है। वहाँ पर उससे वो बात कर रही होती है, उसे बोलती है बताओ तुम्हें लूसी से क्या बात करनी है, उसने मुझे भेजा, वो बोल रही थी कि मुझे उससे नहीं मिलना। यहाँ पर फ्रेंड लुइस जो होती है उसे बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे यही चाहती हूँ, मैं अपनी बहन को वापस ला के रखूंगी, चाहे उसके बीच में कोई भी आ जाए। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ जाते हैं। अब यहाँ से एलन जो होती है वो चुपचाप उठकर चली जाती है, वो बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना होगा कर लेना। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सुपरमैन को, जहाँ पर तो हम दूसरे सुपरमैन ईवल को भी देख लेते हैं। अब वहीं पर हमें पता चलता है कि वो उसके पीछे पड़ चुका है, उस लॉकेट के अंदर ही सब कुछ है जो उन दोनों को जोड़ रहा है। आखिरकार उस लॉकेट के अंदर ऐसा क्या है जिससे सुपरमैन को भी विजन आते हैं। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं सुपरमैन को कब फिर से वही विजन आ रहे होते हैं। वहाँ पर उसके दोनों बेटे बैठे होते हैं जो कि उससे बात कर रहे होते हैं। आप वो बोलते हैं आपको अभी तक ये विजन आ रहे हैं, इसका कोई आपने हल निकाला है या फिर नहीं? तो वो बोलता है मैं इसका जल्दी हल निकाल लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ किधर है? तो वो बताते हैं कि वो अंदर है, वो अपनी सिस्टर लूसी के बारे में जानने की कोशिश कर रही है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं जॉन को, जहाँ पर वो बात कर रहा था अपनी बेटी से। वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है उसके सूट के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। अब यहाँ पर सुपरमैन आ जाता है जो कि उसे बोलता है बाय लुइस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब यहाँ पर वो बोलता है तुम कॉफी पियोगे जॉन को? तो जॉन बोलता है हाँ क्यों नहीं। और वहीं पर ही नेक्स्ट में हम देख लेते हैं सायरा को और उसकी मदर को और उसके फादर को और उसके सिस्टर को, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर हम देख लेते हैं लाना को एमिली मिल जाती है, जो कि आकर बोलती है लाना को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलती है एमिली तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ ऐसी बात करनी है जो कि पर्सनल है। तुम्हें पता है कि इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं और तुम नई मेयर बनने के लिए तैयार हो, बट तुम्हारी एक कमजोरी है जिसके बारे में डैन को पता चल चुका है और वो इसको बताने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन तुम पर होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। तो बोलती है हाँ मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रही थी। यहाँ पर वो बात करती है पास्ट की और सायरा की वो बात करती हुई नजर आ जाती है, वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं फिर से सुपरमैन और जॉन को, जहाँ पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर ही अब इवल सुपरमैन आ जाता है। अब यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पर जॉन जो होता है अपने हैमर से उसको उठाकर मारता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त एक और सीन, वहाँ से इवल सुपरमैन उड़कर वापस चला जाता है। वहीं पर ही नेक्स्ट में लुइस को और उसकी सेक्रेटरी क्रिस्टीन को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टीन से बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ सकती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, बस मुझे तुम्हारी बहन को ही तलाशना था, मुझे लूसी के बारे में जानना था, मुझे कहीं पे भी कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था, बट मैंने एक चीज का सहारा लिया। अब यहाँ पर वो डार्क वेबसाइट के बारे में बताती है, उसे बोलती है कि मैंने यहाँ पर मेल छोड़ दी है। और नेक्स्ट में फिर से देख लेते हैं सायरा, मदर और फादर को। अब यहाँ पर कैल बोलता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं डीन को नहीं छोड़ूंगा, अगर उसने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला तो मैं नहीं देखूंगा कि इलेक्शन है या फिर नहीं है, मैं उसको मार डालूंगा। अब यहाँ पर सायरा की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे बोलती है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा, हम ये चीज नहीं होने देंगे, हम सायरा को पहले ही बता देंगे कि आखिरकार डीन उसके साथ क्या करने वाला है, वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है, तुमसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगी। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं सायरा को, जहाँ पर वो जॉर्डन से बात कर रही होती है कॉलेज के अंदर। यहाँ पर हम और भी बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि जोनाथन को उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसे डेट के लिए बोल चुकी होती है, उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इससे इम्प्रेस हो चुकी होती है उस ड्रग की वजह से जिससे उसके अंदर शक्तियां आ चुकी थी। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं सुपरमैन और जॉन को, जहाँ पर वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है, जहाँ पर जॉन उसे बोलता है मैंने उसको ट्रैक कर लिया, आखिरकार ये कहाँ से एनर्जी आ रही है, इसको ट्रैक करने के लिए तुम्हें डीओडी की हेल्प लेनी होगी, मतलब तुम्हें एंडरसन की हेल्प लेनी होगी, लेफ्टिनेंट के पास तुम्हें जाना होगा, उसकी टीम के साथ तुम्हें मिलकर काम करना होगा, तुम इसको अकेले नहीं पकड़ सकते हो, ये बात तुम जानते हो, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, ये बात मैं नहीं जानता हूँ, वो इतना ताकतवर क्यों है, क्योंकि मेरा हैमर भी जो है वो टूट चुका है उसको मारने से। यहाँ पर तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। और वहीं पर ही हम नेक्स्ट में देख लेते हैं जॉर्डन को, जहाँ पर वो सायरा के साथ एक
शॉप पर आया होता है। वहाँ पर कुछ चीजें खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर हम देख लेते हैं दो चोर आ चुके होते हैं जो कि शराब चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात जॉर्डन जान लेता है। अब वहाँ पर जॉर्डन जो था हेल्प करते हुए नजर आ जाता है, जहाँ पर वो सुपरमैन जैसी अपनी पावर्स को निकालता है और वहाँ पर उन दोनों चोरों को पकड़ लेता है। वहाँ से वो चोर भाग जाते हैं और वहीं पर ही हम देख लेते हैं अब कैमरे के अंदर जॉर्डन कैच हो चुका होता है। जॉर्डन की जो शक्तियां होती हैं वो सबके सामने आने ही वाली होती हैं। वहाँ पर वो अपने ग्रैंड डैड को कॉल करता है, उन्हें बोलता है कि मुझसे कुछ गलती हो चुकी है, मैंने किसी को हेल्प करने के चक्कर में अपनी शक्तियों को सामने ला दिया और कैमरे के अंदर कैच हो चुका है और सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ आ चुका है और यहाँ पर पुलिस आ चुकी है और मेरी शक्तियों के बारे में जान लेगी। तो उसे वो बोलता है मुझे वो वीडियो सेंड करो। तो यहाँ पर जैसे वीडियो सेंड करने लगता है तो वहाँ पर वो वीडियो खुद ब खुद ही डिलीट हो जाती है। वहाँ पर उसका ग्रैंड डैड बोलता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं यूनाइटेड स्टेट में क्या कर रहा हूँ, बट मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम क्या कर रहे हो ये भी सब कुछ मैं जानता हूँ, मेरी तुम लोगों पर नजर होती है। वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लुइस और क्रिस्टियन को, जहाँ पर वो एलिसन के पास आ चुकी होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो लोगों को बताती है फाइंड योर सेल्फ, उसके बारे में यहाँ पर वो बात कर रही होती है। मतलब वो लोगों को फ्रेश करने की कोशिश करती है, उनके माइंड को बिल्कुल वॉश कर देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से सुपरमैन को जो कि एंडरसन के पास आ चुका होता है। यहाँ पर एंडरसन को बोलता है तुम्हें डीओडी की हेल्प से मेरी हेल्प करनी होगी, मतलब तुम्हें मुझे बताना होगा ये एनर्जी कहाँ से आती है और मुझे तुम्हारी टीम की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एंडरसन उसे बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से जोनाथन को, जहाँ पर वो उसी ड्रग को फिर लेता हुआ नजर आ जाता है। मतलब अब उस ड्रग की उसे आदत हो चुकी होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके अंदर शक्तियां आ जाती हैं अपने भाई की तरह। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं लुइस को, जहाँ पर वो अपनी लूसी सिस्टर से मिल लेती है, जहाँ पर लूसी उसे ढूंढ लेती है। लूसी को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं लुइस जो होती है वो क्रिस्टीन को मैसेज कर देती है कि मुझे लूसी मिल गई है। अब यहाँ पर लूसी से बात करते नजर आती है, जहाँ पर लूसी को बोलती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बट वो उससे आने से मना कर देती है। वो बोलती है एलिसन ने मुझे बताया कि मेरी सेल्फ क्या है, मैं खुद को कैसे पहचानती, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर नहीं हूँ। अब यहाँ पर एलिसन जो होती है वो क्रिस्टीन को भी पकड़ लेती है, उसे बोलती है यहाँ पर हमारे बीच में कुछ धोखेबाज भी लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब अपनी क्लास के अंदर वो क्रिस्टीन को एक्सपोज कर देती है। अब ये चीज देखकर क्रिस्टीन जो होती है वो काफी हैरान हो जाती है। यहाँ पर क्रिस्टीन उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बोलती है मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना है, कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वहाँ पर उस स्क्रीन के ऊपर लूसी और लुइस की दोनों की बातें सुनाते हुए नजर आ जाती है। यहाँ पर लूसी उसे बोलती है मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, मॉम के जाने के बाद मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, बट तुम एलिसन को तबाह करने के लिए पीछे पड़ गई थी, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर और बहुत सारी बातें सुनती हैं, जहाँ पर लूसी से बोलती है ये बात तुम्हें पता है। अब यहीं पर हमें पता चल जाता है लुइस जो होती है वो क्रिस्टीन से भी झूठ बोल रही थी, उस केस के बारे में क्रिस्टीन से भी झूठ बोल रही थी। मतलब एलिसन जो है उसने सच बोला था और लूसी ने भी सच बोला था। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी और भी बातें पता चल जाती हैं, वहाँ से वो चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं सायरा को, जहाँ पर अपने मदर और फादर के पास बैठी होती है, जहाँ पर वो दोनों उसे बता रहे होते हैं तुमने जो सुसाइड किया था उसको डीन अब इस्तेमाल करने वाला है इलेक्शन के अंदर। अब क्योंकि वो हारने वाला है तो इस चीज को वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब हमारी ये वीकनेस है जिसे मैं तुम्हें पहले बताना चाहती हूँ, बाद में तुम्हें ये ना लगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बोलती है कि ठीक है मैंने जो किया वो मेरा गुजरा हुआ कल था और वो बहुत ही ब्लैक था, बहुत ही डार्क दिन थे वो मेरे, बट अब मैं ठीक हूँ। अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा चुकी हूँ, मेरे पास से मेरा कोई भी मतलब नहीं। लाना जो होती है वो काफी ज्यादा और खुश हो जाती है, उसे बोलती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वहीं पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं सुपरमैन और लुइस को, जहाँ पर वो सुपरमैन उससे बात कर रहा होता है। वहीं पर ही सुपरमैन को फिर से विजन आने लग पड़ते हैं। अब यहाँ पर सुपरमैन को सुपरमैन की जो टीम है, जो एंडरसन की टीम है, वो उसे बुला रही होती है इवल सुपरमैन को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सुपरमैन आता है और उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है जैसे सुपरमैन उसके ऊपर हमला करता है। वहाँ से सुपरमैन उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भागो। अब यहाँ पर एंडरसन के टीम मेंबर जो एक होता है वो वहाँ से उस लॉकेट को लेकर भाग जाता है और वहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त फाइट सुपरमैन और सुपरमैन की। यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग फाइट देखने को मिलती है। पर फ्रेंड यहाँ पर जॉन के ऊपर सुपरमैन हमला जैसे ही करता है तो वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पर उसके दिमाग के ऊपर चोट लग जाती है। अब वहाँ से इवल सुपरमैन भाग जाता है और सुपरमैन जो होता है वो जॉन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। वहाँ पर नटेलिया भी आ जाती है जो कि सुपरमैन को बोलती है तुमने कहा था तुम मेरे डैड का ख्याल रखोगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे और मेरे डैड को अकेला छोड़कर चले जाओ। अब यहाँ से सुपरमैन जो होता है वो चुपचाप चला जाता है। वहीं पर ही नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से लाना और कैल को, जहाँ पर वो डीन से मिलते हैं। अब डीन को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोला। वहाँ पर लाना उसे बोलती है कि पॉलिटिक्स में हम किसी भी अपने पर्सनल मैटर को नहीं लाएंगे और खास करके हम बच्चों को तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। वहाँ पर डीन बोलता है कि मैं बच्चों को नहीं लाऊंगा और ये मैं सारा के बारे में कोई भी वहाँ पर बात नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें ये गलत फहमी है, मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं सुपरमैन को और लुइस को, जहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं जॉन के बारे में बात करते हैं और नेटेली के बारे में बात करते
जाते हैं। वहाँ पर जोनाथन जो होता है अपने ग्रैंड डैड को बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं डैड की हेल्प करना चाहता हूँ, आप मुझे ट्रेन करें। अब यहाँ पर उसका ग्रैंड डैड बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, बट ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा, तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे डैड को मत पता चले कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। अब वहाँ पर जॉर्डन जो होता है वो चुपचाप अंदर चला जाता है। और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं कैल को, जहाँ पर वो एक बार वाली लड़की के पास आ जाता है। वहाँ पर वो शराब पी रहा होता है। वहाँ पर वो लड़की को बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं जो तुमसे कुछ बात करनी है। मतलब यहाँ पर फ्रेंड ये तो हमें बात कंफर्म हो चुकी है, कैल का इस लड़की के साथ कोई तो चक्कर चल रहा है जिसको डीन हमें बताने वाला है। नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिर से लोइस को, जहाँ पर वो क्रिस्टीन को मैसेज कर रही होती है, वॉइस मैसेज छोड़ी है कि मुझसे बात करो। अब यहाँ पर वो उसे मैसेज छोड़ रही होती है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं लोइस को, जहाँ पर वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, वो बोलती है कि मैं एलिसन को तबाह बर्बाद कर दूंगी, तुम बस देखो मैं उसको पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दूंगी। अब वहाँ पर क्रिस्टीन उसके मैसेज सुनती है और उसके बाद वो कॉल करती है एलिसन को, उसे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लोइस को लेके, मैं तुम्हें लोइस का सब कुछ सच बता दूंगी। एलिसन जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।